हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके लिए हमें जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं। दोस्तों की जैसा कि हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटसेट्रा ये सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। लाइक 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एटसेट्रा। क्योंकि इन नेचुरल नंबर्स का यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वापस से हमें नेचुरल नंबर्स ही प्राप्त होगा, ना कि फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर। जैसे कि यदि हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, जो कि नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि हम 2 3 5 6 7 8 9 को छोड़ देते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 को छोड़ देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, 17 19, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो एक फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही नंबर्स लाइक 13 14 15 16, सॉरी 16 तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 17 19 को हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर 17 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो नंबर 17 है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो दोस्तों उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर एक डेसिमल लेंगे और उसके बाद एक कपल ऑफ जीरो यहां पर हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। ये हमारा डेसिमल के बाद वाला पार्ट डेसिमल पार्ट कहलाता है और डेसिमल से पहले वाला पार्ट हमारा इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। दोस्तों हमें यहां पर यह समझना है कि हमें किस नंबर से स्टार्ट करना है। दोस्तों इस मेथड में हम सबसे पहले उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे जिस नंबर का स्क्वायर या तो इसके नियर हो या इसके बराबर हो, इससे ऊपर ना हो। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इसके नियर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 16 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। और उसके बाद अगर नंबर 4 के बाद हम नंबर अगर 5 लेते हैं तो स्क्वायर हो जाता है 25, जो इससे ऊपर निकल जाता है। तो हमें यहां पर 4 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर 4 लेंगे और 4 का स्क्वायर यानी 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16। 16 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 1। उसके बाद दोस्तों हमें यहां पर ये नंबर एग्जॉस्ट हो गया तो हमें आगे नंबर यहां पर लेना है। तो वो नंबर हम यहां पर ये 00 का कपल यहां पर ले लेंगे और उससे पहले चूंकि यहां डेसिमल है तो ये डेसिमल हम यहां क्वोशिएंट पे लगा देंगे। अब दोस्तों हमारा इस मेथड में नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जिस नंबर का हमने जितने टाइम मल्टीप्लाई किया था क्वोशिएंट से, वही नंबर को हम यहां पर ऐड कर देंगे और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा हमारे पास 8। तो दोस्तों हमें अब इस 8 के आगे इसको डिवाइड करने के लिए एक ऐसा नंबर यहां पर डिजिट लेनी है जिस डिजिट से ही मल्टीप्लाई करके हमें या तो इसके नियर आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो दोस्तों इसके लिए हम रफ वर्क कर लेते हैं। हम यहां पर ट्रायल मेथड से पहले यहां पर हम 1 लेते हैं। अगर हमने यहां पर 1 लिया तो ये हमारा 81 हो जाएगा और इसको 1 से ही, जब हमने 1 लिया है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 81। 81 इसके नियरर है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। यहां पर अगर हम 2 लेंगे तो वो 2 को हम यहां रफ वर्क में शो करते हैं। 2 अगर हमने लिया है तो हम इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे
जिसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 162। 162 हमारा इस नंबर से ग्रेटर है, तो ये हम नहीं लेंगे, हम इससे पहले वाला लेंगे। यानी कि हमें यहां पर जो डिजिट लेनी है वो 1 होगी। अब 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो 81 आएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, हम इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 9 और यहां मिलेगा 1। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसी तरह से हम फिर एक कपल ऑफ जीरो यहां पर ले लेंगे और पिछले स्टेप की तरह हम इस 1 को जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा 81 आया था उसको यहां पर हम ऐड करा देंगे। ऐड कराने के बाद हमारा ये नंबर हो जाएगा 82। फिर हमें यहां पर पिछले स्टेप की तरह यहां पर एक डिजिट लेनी होगी और उसी डिजिट से हमें उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा जिसका रिजल्ट या तो इसके नियरर आए या इसके बराबर आए। तो उसके लिए हम ट्रायल करते हैं। सबसे पहले हम 1 लेते हैं। 1 अगर लिया है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्रोडक्ट आएगा 821। फिर दूसरा ट्राई करते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई जब 2 लिया है तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1644। उसके बाद हम यहां पर 3 ले लेते हैं। जब 3 लिया है तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 2469। तो दोस्तों यहां से हमें क्लियर है कि ये 821 आया, ये काफी कम है, और ये 1644 आया जो इसके नियरर है, और ये ग्रेटर है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो हमें यहां क्लियर हो गया कि हमें डिजिट यहां पर 2 लेनी है। अब जब 2 हमने यहां लिया है तो हम 2 से ही 822 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा रिजल्ट आएगा 1644। फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 652। अब हम फिर पिछले स्टेप की तरह यहां पर कपल ऑफ जीरोस आगे लिख लेंगे, और चूंकि हमने यहां पर 2 टाइम्स 822 का मल्टीप्लाई किया था तो यहां पर हम 2 ऐड करा देंगे, तो हमारा एडिशन हो जाएगा 824। अब हमें फिर वही स्टेप करना है, वही प्रोसेस करना है कि 824 के आगे एक डिजिट लेनी है और उस डिजिट को लेने के बाद जो ये नंबर बनेगा उस नंबर का उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और ये देखना है कि इसके बराबर हो या इसके नियरर हो। तो हम लोग फिर यहां पर इसका रफ वर्क कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हम यहां पर सबसे पहले 1 लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई भी 1 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8241। उसके बाद हम यहां पर 2 लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई भी हमें 2 से करना होगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 16,484। फिर हम लोग यहां पर 3 लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 24,729। इसके बाद हम यहां पर 4 लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई भी 4 से करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 32,976। तो इससे हमें क्लियर है कि हम ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। तो हमारा जो सही प्रोडक्ट है वो ये वाला है जो इसके नियरर है। तो ये हमें कितने टाइम्स करना पड़ा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहां पर हमने 3 यहां पर ऐड कर दिया, तो प्रोडक्ट हमारा आया था 24729। इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1
7 8। दोस्तों हम इसके बाद भी आगे कर सकते हैं, बट हमारे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अपना आंसर जो लाएं उसका जो डेसिमल पार्ट हो वो 2 प्लेसेस तक हो। दोस्तों कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें इस क्वेश्चन में जितने डेसिमल पार्ट को तक आंसर लाने को बोल रहा है उससे एक डेसिमल पार्ट ज्यादा तक हम अपना आंसर निकालेंगे, ताकि अगर ये नंबर हमें राउंड ऑफ करना हो तो हमारा आंसर एक्यूरेट आए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 3 की जगह 5 या उससे ग्रेटर नंबर होता तो उसको जब हम 2 प्लेसेस में राउंड ऑफ करते तो वो नंबर अपने लेफ्ट वाले डिजिट को एक नंबर इंक्रीज कर देता। इसलिए आपके लिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा क्वेश्चन में जितना डेसिमल पार्ट रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उससे एक प्लेस ज्यादा आप अपना आंसर निकालेंगे। तो हम 17 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 4.123, जिसे जब हम 2 प्लेसेस की फॉर्म में लिखेंगे राउंड ऑफ करके तो हमारा आंसर 4.12 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। थैंक यू दोस्तों।